जनवरी 2026 के मध्य से अंतिम पखवाड़े तक सुरक्षा बलों ने सारंडा में बड़े पैमाने पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। यह अभियान ब्रिगेड स्तर की तैनाती के साथ अंजाम दिया गया। जंगल के भीतर नक्सलियों के स्थायी और अस्थायी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह ऑपरेशन अब तक के सबसे सघन अभियानों में से एक रहा। करीब 17 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। आधुनिक हथियार, विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद बरामद किए गए। इनमें AK-47, इंसास राइफलें और IED बनाने का सामान शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन बरामदगियों ने नक्सली नेटवर्क की सैन्य क्षमता को बड़ा झटका दिया है। दूसरी ओर सुरक्षा विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि केवल हथियारों की बरामदगी से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यह बात सामने आई है कि नक्सली अब भी हथियार और विस्फोटक की सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और ब्लैक मार्केट चैनलों का सख्ती नहीं होगी, तब तक स्थायी समाधान मुश्किल है। सारंडा, एशिया का सबसे बड़ा साल वन। दशकों तक झारखंड में नक्सली आंदोलन की पहचान रहे इस जंगल को रहस्यों का किला भी कहा जाता है। लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह जंगल भारत का अमेज़न ही है, जहां कोई एक बार अंदर आ जाए तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। इस जंगल के रहस्यमयी होने का ही फायदा उठाया है नक्सलियों ने, जिनकी मजबूत मौजूदगी के कारण झारखंड में उग्रवाद एक समय में चरम पर पहुंचा। हालांकि अब इस जंगल से नक्सलियों का साम्राज्य खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। सारंडा का अर्थ 700 पहाड़ भी होता है। घना जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सीमित प्रशासनिक पहुंच ने इसे लंबे समय तक नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना बनाए रखा। लेकिन इस साल की शुरुआत में चले बड़े सुरक्षा अभियानों के बाद यह सवाल फिर तेज हो गया है कि क्या सारंडा अब भी नक्सलियों का अंतिम मांद है, या सुरक्षा बलों के दबाव में यह ठिकाना धीरे धीरे बिखर रहा है। सारंडा की जिंदगी के दूसरे पहलू का भी एक गंभीर विश्लेषण होता है। जंगल के भीतर की भी अलग चिंताएं हैं। सुरक्षा अभियानों का सीधा असर सारंडा के भीतर और आसपास बसे गांवों पर पड़ रहा है। यहाँ करीब 50 से अधिक गांव हैं जिनकी आजीविका जंगल पर निर्भर है। लकड़ी, पत्ते, जंगली फल और पारंपरिक पूजा स्थल ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है। हाल के महीनों में बढ़ी सुरक्षा निगरानी और प्रशासनिक सख्ती के कारण ग्रामीणों की रोज़मर्रा की गतिविधियां बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। यही वजह है कि स्थानीय बैठकों और विरोध प्रदर्शनों में ग्रामीण प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि वे सुरक्षा के खिलाफ तो नहीं हैं, लेकिन विकास और आजीविका की अनदेखी उन्हें स्वीकार नहीं है। आदिवासी समुदायों ने आशंका जताई है कि बिना स्पष्ट संवाद के लगाए गए प्रतिबंध उनकी धार्मिक परंपराओं और वन अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।